जयपुर विकास प्राधिकरण की दोहरी नीति पर होगी बात। आखिर दो तरीके से जयपुर विकास प्राधिकरण और उसके प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी कैसे काम कर सकते हैं। सशक्त उदाहरण पेश होगा आपके सामने कि गोपालपुरा बाईपास के श्री गोपाल नगर में 80 फीट रोड पर भूखंड संख्या 139 को जोन 5 प्रवर्तन शाखा जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज 15 फरवरी 2023 को सीलबंद कर दिया। मुख्य बात आप देख सकते हैं कि नोटिस में लिखा गया सील बंद करने का कारण कि श्री गोपाल नगर आवासीय योजना है। इस योजना में 25 बाई 50 वर्ग फीट का ये भूखंड आवासीय भूखंड है, जिस पर व्यावसायिक निर्माण किया गया है और इसमें व्यावसायिक निर्माण कार्य हुआ है। इसी के साथ साथ यह निर्माण 0 सेटबैक पर 4 मंजिला अवैध निर्माण है, जो कि एक गंभीर कार्य है। और चौथी मंजिल के पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं बिना जेडीए अनुमति के, नक्शे लेआउट प्लान के, बिना भूमि रूपांतरण के यह अवैध निर्माण किया गया है। इन तथ्यों के साथ जेडीए ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन किया गया है और धारा 32 व 33 के माध्यम से इस पर कार्रवाई की गई है और इस तकनीकी शाखा प्रवर्तन के परीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया है। 14 फरवरी को नोटिस दिया गया, जो अवैध निर्माण किया गया उसे भूखंड मालिक हटा लें और एक दिन बाद ही 15 फरवरी को ये 5 मंजिला अवैध निर्माण सील कर दिया गया। अब हम जेडीए की दोहरी नीति पर प्रकाश डालते हैं कि गोपालपुरा बाईपास पर लगातार कवरेज करने पर हिलव्यू समाचार ने जेडीए को जगाया है कि गोपालपुरा बाईपास पर बनी हुई 95% बिल्डिंग 0 सेटबैक पर बनी हुई हैं। गोपालपुरा बाईपास पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इस वक्त वो सभी बिल्डिंग आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल एक्टिविटी है। जैसा कि 139 में नोटिस दिखाया गया भूखंड को सील करते समय कि वो एक गंभीर अपराध था। धारा 32 व 33 के तहत ये कार्रवाई की गई है कि आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि की गई है और इसी के साथ 0 सेटबैक को हवाला देते हुए भूखंड संख्या 139 को गोपालपुरा बाईपास गोपाल बिहार में स्थित बिल्डिंग को सील किया गया है। तो ऐसी स्थिति में 95% बिल्डिंग जेडीए को नजर क्यों नहीं आ रही, जो कि मुख्य मार्ग पर है, जो 200 फीट रोड से 160 फीट रोड हो गया, 160 से आज वो 100 फीट रोड रह गया है, क्योंकि इन व्यवसायिक गतिविधि करती अवैध बिल्डिंगों में पार्किंग की जगह नहीं है और सड़क आदि पार्किंग से घिरी रहती है। इसी के साथ साथ इनमें से ज़्यादातर बिल्डिंग में एनओसी नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, इसके अतिरिक्त पार्किंग नहीं है और सबसे बड़ी बात सभी बिल्डिंग 0 सेटबैक पे बनी हुई है। आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण हुआ है। जेडीए ने इन सभी सच्चाइयों को दरकिनार करते हुए केवल उन बिल्डिंगों को कवर किया है जहां से उसकी भरी पूर्ति नहीं हो सकी। लगातार लोगों से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि बिल्डिंग नंबर 139 भूखंड संख्या 139 जो कि आज सील कर दी गई है, उसके आसपास लगातार जेडीए से गाड़ियां आ रही थी, लगातार संपर्क हो रहा था और ये बिल्डिंग लगातार बन रही थी। जब इसमें नींव डाली गई, जब इसमें 1 मंजिला चढ़ा, जब इसमें 2 मंजिला चढ़ा और 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, तब तक जेडीए के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ संपर्क करते रहे, लेकिन उसके पश्चात पूर्ति न होने पर इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। लोगों की बातचीत के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि जेडीए निर्धारित करता है कि बिल्डिंग बने और जब अवैध निर्माणकर्ता की गर्दन फंस जाए उसके बाद में उसकी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जाए। और एक सबसे बड़ी बात मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि जिन बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण करने का मानस जेडीए बना लेता है, उसको एक दिन में नोटिस देता है और दूसरे दिन उसकी बिल्डिंग को गिरा देता है। सशक्त उदाहरण आपके बीच में है, अधिगम कोचिंग संस्थान अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग को एक दिन के नोटिस के बाद गिरा दिया गया। उसी के बाद में भूखंड संख्या 139 श्री गोपाल विहार एक बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि श्री गोपाल विहार में भूखंड संख्या 139 के बिल्कुल ठीक सामने एक अवैध शोरूम बना हुआ है, जो कि 0 सेटबैक पे बना है, बहुमंजिला है और इसके साथ साथ आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधि कर बना हुआ है। इसी के साथ में भूखंड संख्या 139 के बिल्कुल लगी हुई उत्कर्ष कोचिंग संस्थान है, जिसने लोहे के निर्माण के साथ में आगे 0 सेटबैक पर चादरें लगा ली हैं। ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जेडीए ने इस बिल्डिंग को सील किया है। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भूखंड संख्या 139 को सील करते वक्त जब जेसीबी वहां पहुंची तो उस दौरान भूखंड संख्या 139 से पहले मुख्य मार्ग गोपालपुरा बाईपास पर 95% बिल्डिंगें 0 सेटबैक पर आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधि करते हुए अवैध कोचिंग संस्थानों को संचालित करते हुए, इसके अलावा बिना किसी भू रूपांतरण के, बिना किसी परमिशन के बने हुए सालों से चल रही है।
लेकिन आज तक जेडीए ने उनको ना तो नोटिस जारी किए हैं, न जेडीए ने उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का कोई भी अंदेशा दिखाया है। ऐसी स्थिति में जेडीए की दोहरी नीति आम नागरिकों में जेडीए की कार्यनीति और कार्यप्रणाली पर संशय पैदा करती है।